हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। सीटेट एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए, चूंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सीटेट दिसंबर में पेपर होगा, सीबीएसई ने ऑफिशियल नोटिस दी थी, लेकिन आप सब लोग एकदम बैठे थे, सोचा कि अभी तो फॉर्म नहीं भरा। हमारे देश के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब तक किसी भर्ती का फॉर्म नहीं भर देंगे तब तक पढ़ेंगे नहीं। और अब केवल नवंबर का महीना बचा है, दिवाली के बाद दिसंबर से आपका परीक्षा शुरू। तो अब इस 1.5 महीने में, यानी कह लीजिए नहको नहक 50 दिन, मान लीजिए 20 दिसंबर से पेपर शुरू होगा, तो 50 दिन में कैसे तैयारी करें कि मतलब सीटेट में सैकड़ा तो मारना ही है। सीटेट में अगर शतक नहीं लगाया तो जान लो फेल। भले 82 और 90 पासिंग मार्क है, लेकिन सीटेट में अगर 100 से कम नंबर लाए ना, तो मेरी नजर में तो मैं उस आदमी को फेल समझता हूं जो सीटेट में 100 से कम है, मतलब वो शिक्षक बनने के लायक नहीं है। तो भैया कैसे आएगा 130 प्लस नंबर? मतलब कैसे पढ़ते होंगे लोग कि 130 नंबर आ जाता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा। 5 खास बातें मैं आपको बताऊंगा, जिसको अगर आपने ध्यान दे लिया तो 130, 125, 120 तो आ ही जाएगा, अगर स्मार्टली आपने ध्यान दे लिया। नहीं तो 100 तो पार कर जाओगे, नहको नहक पार कर ही जाओगे, फेल नहीं होगे, ये जान। और जल्दी से पढ़ना है, 1.5 महीने का टाइम है, 50 दिन का टाइम है। स्ट्रैटेजी बढ़िया से, इस स्ट्रैटेजी को दिमाग में रख लेना। सबसे पहले क्या करना है, देखो सीटेट अब क्या हो रहा है। सीटेट हो रहा है अब सीबीटी, यानी न्यू एग्जाम पैटर्न में क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यानी पहली बार आपने देख लिया है पेपर, पहली बार 2021 में आपने पेपर को देख लिया। 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक जो है आपका 1 to 5 रहा हो या 6 to 8 रहा हो, इसमें जितने भी पेपर हुए हैं, इन सब पेपर का जो एनालिसिस है वो एग्जाम मास्टर पर आपको मिल जाएगा, वो देख डालो। मतलब सीबीटी का 16 से, मतलब सोचो 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक इतने पेपर हुए, कम से कम 20-25 पेपर हुए, 150 प्रश्न थे, है ना। अब सोचिए सीटेट के पास इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ना ही सब्जेक्ट का ना ही पेडागोजी का, कि वो कितने सारे 150 सवालों का अगर 25 सेट भी जोड़ लो, जो कि हुआ होगा, 25 सेट से कम नहीं हुआ है पेपर, 25 सेट अगर जोड़ लो, 150 से गुणा कर दो, कितने सारे प्रश्न का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। मतलब इस महीने अगर केवल आप ये ध्यान दे लो, कैसे ध्यान देना है ये भी तरीका, ये नहीं कि पुराना पेपर देख लिया बस काम हो गया, नहीं। जो सीबीटी के पुराने पेपर हैं, सीबीटी पुराने पेपर सीटेट के, है ना, जो पिछले ही साल हुए हैं, उनका पेडागोजी एनालिसिस देखना है आपको, सब कुछ नहीं। क्या देखना है? पेडागोजी एनालिसिस देखना है, क्योंकि पेडागोजी का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होता। अगर एक बार किसी कॉन्सेप्ट को आपने देख लिया, समझ लिया, तो पेडागोजी का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। सवाल चेंज हो जाएगा, सवाल चेंज हो जाएगा, सवाल भले चेंज हो जाए। मैं कहता हूं ना कि 130 कैसे आ जाता है, लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है पेडागोजी का। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाषाई कौशल मुख्यतः 4 है, अब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि लैंग्वेज में जो लैंग्वेज स्किल है वो 4 है। कौन सी? LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब ये 4 कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम जान पाएंगे कि सुनना किस शिक्षण कला में महत्वपूर्ण है, बोलने संबंधी क्या क्या अशुद्धियां हो सकती हैं, बोलने संबंधी विकार क्या क्या हो सकते हैं, है ना, लिखने संबंधी अक्षमताओं को क्या कहा जाता है। सारी चीजें देख लें अगर, तो कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो सवाल चाहे हमसे जो पूछ ले। तो सबसे रामबाण चीज जो है, जो हम प्रीवियस ईयर पेडागोजी एनालिसिस करेंगे, जिसके लिए आपको 2 बजे और 4 बजे सीटेट की क्लास एग्जाम मास्टर पर मिलेगी, ये देख लो, है ना। दूसरी चीज ये है कि इसका नोट्स और कोर्स जो है वो हमारे 9452 26 74 92 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमने सीटेट का एक मिनी कोर्स बनाया है, सीटेट का मिनी कोर्स बनाया है, जो कि बहुत कम दाम में अवेलेबल होगा। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा, पूरा एनालिसिस का नोट्स, मतलब इन्होंने कैसी पेडागोजी पूछी है सीबीटी में, उस पेडागोजी का
पूरा एनालिसिस आपको एक साथ मिल जाएगा। देखिए, अगर ये चीज आप ले लेते हो, इस पर अपना नाम प्लस जिला का नाम भेज करके, और इसका हार्ड कॉपी आप घर भी मंगवा सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ड कॉपी की होम डिलीवरी आपको लिखने वाली झंझट से मुक्ति है, क्योंकि दिसंबर में ही पेपर है। एक महीने में कितना ज्यादा से ज्यादा नोट्स बना डालोगे, नहीं बना पाओगे। पढ़ोगे कि नोट्स बनाओगे, है ना। तो हार्ड कॉपी नोट्स अगर ऑर्डर कर लोगे, ज्यादा फीस नहीं है उसकी, 1000-1200 में आपको घर तक पहुंचा दिया जाएगा, तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा कम टाइम में। तो जितना भी पेडागोजी का एनालिसिस है, इसका पूरा नोट्स हम आपको भेज देंगे, बाकी चीजें हम आपको पढ़ा देंगे। जब आप ये चीजें पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आप पेपर में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये तो पहली चीज हो गई, पहली बात हो गई कि आप पेडागोजी का एनालिसिस तैयार कर लिए, है ना, पेडागोजी का एनालिसिस। दूसरा चीज क्या हुआ, कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर कर लिया उस पेडागोजी के हिसाब से। पहली चीज एनालिसिस तैयार किया फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तीसरे नंबर पर अब क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपको नए सवाल मिलेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से नए सवाल मिलेंगे। चौथे नंबर पर क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन। और पांचवें नंबर पर आपको ध्यान देना है एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव पॉइंट। अब आप कहोगे गुरुजी ये नई चीज क्या बता दिए। सब्जेक्टिव पॉइंट क्या है, सब्जेक्टिव पॉइंट वो है जैसे आवास पर सवाल पूछता है, जानवर, जानवरों की प्रवृत्ति, भोजन, ये सब क्या है, ये सब आपका सब्जेक्टिव पॉइंट है। मतलब ये सब सब्जेक्ट से आपको मिलेगा, इसका पेडागोजी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सब्जेक्टिव पॉइंट का मतलब जीन पियाजे की थियरी का क्या नाम था, पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो क्या सिद्ध करना चाहते थे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या रोल है ना। ये सारी चीजें क्या है, सब्जेक्टिव पॉइंट है। इसका शिक्षण कला से मतलब नहीं है, इसका पेडागोजी से मतलब नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि बांस के घर कहां पाए जाते हैं, निपैंथिस किस प्रकार का पौधा है, ये सब्जेक्टिव पॉइंट है। तो ये सारे सब्जेक्टिव पॉइंट कहां से आपको तैयार करने हैं, एनसीईआरटी से तैयार करने हैं, जो एग्जाम मास्टर आपको देगा। मतलब अगर 1.5 महीने आप हमारे साथ आ गए, एग्जाम मास्टर के साथ आ गए, तो हम आपको क्या क्या दे देंगे। पहली बात तो एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव पॉइंट दे देंगे पूरा, चाहे भोजन हो, आवास हो, जानवर हो, नेशनल अभयारण्य हो, सब कुछ, सारे सब्जेक्टिव पॉइंट एनसीईआरटी के हम आपको तैयार कर देंगे। दूसरा क्या है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा आपको, ठीक। तीसरे नंबर पर क्या है, पेडागोजी का एनालिसिस मिल जाएगा आपको, पेडागोजी का एनालिसिस मिल जाएगा आपको, ठीक है। चौथे नंबर पर आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जो आपको पूरा एकदम सीबीटी बेस्ड रहेगा प्रैक्टिस सेट। और पांचवें नंबर पर क्या मिल जाएगा, रिवीजन। अब बताओ ये 5 चीजें अगर फॉलो कर लोगे, कैसे नहीं 125 प्लस या 130 प्लस का स्कोर कैसे नहीं आएगा, जब सारे सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख ही लोगे, पेडागोजी से बाहर नहीं जाएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लोगे और रिवीजन मार दोगे, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ सीटेट में बैठोगे। इससे बेहतरीन स्ट्रैटेजी आज तक ना कोई बताएगा, और ना इस लेवल पर इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपने पढ़ लिया, दोनों भाषा, हिंदी में भी आपको मिलेगा, इंग्लिश में भी चीजें आपको मिलेंगी, बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा। एग्जाम मास्टर आपको बाइलिंगुअल क्लास देगा, कंटेंट देगा, चीजें समझाएगा। अब इससे बेहतर सीटेट क्वालिफाई करने के लिए अब आपको और क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज की जरूरत है। आत्मविश्वास के लिए, सफलता के लिए बस यही चीज है, ये 5 चीजें रामबाण। इन 5 चीजों से न बाहर पेपर जाएगा और ना ही आपकी तैयारी जाएगी। तैयारी में अगर इतना कर लिया, सीटेट 120, 125, 130 पार हो जाओगे, ये भरोसा रखो। क्यों, क्योंकि हम सारी चीजें दे रहे हैं ना भाई। एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्टिव पॉइंट तैयार कर दिए, बताओ कहां से सवाल पूछेगा। पेडागोजी का पूरा एनालिसिस कर दिया कि ये लैंग्वेज पेडागोजी है, ये ईवीएस पेडागोजी, ये मैथ पेडागोजी है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट की पेडागोजी है। एज अ टीचर पेडागोजी एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया कि भैया सीटेट में इस लेवल का आया है, हमें अपना लेवल पता चल गया। फिर हमने प्रैक्टिस सेट वो कर दिया और रिवीजन करवा दिया, बस इसके बाहर बताइए चला जाएगा कुछ, बिल्कुल नहीं जाएगा भैया। सफलता का मूल मंत्र यही है कि इस 5 डाइट प्लान समझिए ना। डाइट प्लान जैसे हम सब्जी लेते हैं, दाल लेते हैं, रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं और क्या लेते हैं, सलाद लेते हैं, तो ये वही डाइट प्लान है।
इस डाइट प्लान से आप एक हेल्दी लाइफ, जैसे डाइट हेल्दी है तो लाइफ हेल्दी है, वैसे अगर ये प्लान आपने एग्जीक्यूट कर लिया हमारे साथ एग्जाम मास्टर के साथ, तो आपके 120 प्लस 125 प्लस 130 प्लस आना तय है। और यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट कोई नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने खुद इस पर बहुत मेहनत की है। साल भर हमको लगे, आप भले बैठे रहे वो सोते रहे, लेकिन हमने साल भर पिछले सीबीटी का विश्लेषण किया है, नोट्स बनाया है, एनसीईआरटी के नोट्स बनाया है, तब जाकर के चीजें आपके सामने हम रखे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है, हमारे साथ पढ़िए। जो हमारा बैच है सीटेट का, ये जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाएंगे। और जो लोग नोट्स घर मंगाना चाहते हैं, देखिए बैच एडमिशन चालू है, ठीक है। इस बैच सीटेट बैच के लिए अपना नाम प्लस जिला का नाम लिख करके भेजिए। एडमिशन चालू, एडमिशन ले लीजिए और क्लास शुरू कर दीजिए। दिवाली के बाद से 25 तारीख से आपकी क्लास सीटेट की शुरू हो जाएगी पेड। उसमें हम आपको एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी दोनों समझाएंगे, और ये दोनों समझने के बाद हम आपको मॉडल पेपर कराएंगे, है ना। तो मॉडल पेपर के लिए अभी आपको दिसंबर तक रुकना पड़ेगा। ये जो नवंबर का महीना है पूरा एनसीईआरटी और पेडागोजी पढ़ना है, दिसंबर में मॉडल पेपर और रिवीजन करना है, बस सिंपल सी बात है। और क्या, इधर क्या है, एनसीईआरटी पेडागोजी। तो बस बैच ले लीजिए, प्लस जिनको लगता है सुविधा वो हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर कर दें, आपके घर हम नोट्स भेज देंगे वही जिससे हम आपको पढ़ाएंगे। तो वही नोट्स जब आपके घर चले जाएंगे तो एकदम बढ़िया से आप पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी, और जो चीजें आपको चाहिए वो इतने में इंक्लूड है भाई। इतने में आप सीटेट पास कर जाओगे, और केवीएस के लिए, नवोदय भर्ती के लिए, DSSB के लिए आधा से ज्यादा यहाँ से तैयार कर लोगे, क्योंकि वहां भी पेडागोजी प्लस एनसीईआरटी है। तो नींव मजबूत रखो। सीटेट क्या है, नींव है। जितनी मजबूत नींव रखोगे घर उतना मजबूत बनेगा, ज्यादा दिन तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि मेरा सफलता प्लान आपको समझ में आ गया है। तो आ जाइए सीटेट सफलता बैच में हमारे साथ मिलकर तैयारी करेंगे और रिजल्ट दिखाएंगे आपका। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया।